अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर। मेरा नाम एहतशाम अमीरुद्दीन है और नाजरीन, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये तीन अल्फाज आज आप में से बहुत से लोगों ने सुने होंगे क्योंकि आज 14 फरवरी है और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी काफ़ी तैयारियों के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। अगर आपको मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बुक सेंटर्स में, मुख्तलिफ गिफ्ट शॉप्स में या दीगर दुकानों में आपको वैलेंटाइंस डे के हवाले से मुख्तलिफ इंतजामात होते हुए नजर आए होंगे। बाकायदा तौर पर दिल बनाए गए हैं, भालू सजाए गए हैं, फूल सजाए गए हैं। लाल गुलाब जो है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है मार्केट में आज के दिन, वैलेंटाइंस डे के दिन, और लोग इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मीडिया में भी काफ़ी आपने इस हवाले से न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। म्यूज़िक चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे प्रोग्राम में। तो हमने सोचा कि हम इन द लाइन ऑफ फायर में भी, जब सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन द लाइन ऑफ फायर में भी खुसूसी तौर पर एक प्रोग्राम आज के दिन वैलेंटाइंस डे पर होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं कोई और बात करूं, आप पहले ये पैकेज देख लीजिए जो हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ ने बनाया, फिर प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की गिफ्ट शॉप्स जहां वैलेंटाइन डे की मुनासबत से खूबसूरत तहाइफ से सजी हुई हैं, तो वहीं गुल फरोश भी किसी से पीछे नहीं। ये इस्लामाबाद की फ्लावर मार्केट है। गुल फरोशों ने वैलेंटाइन डे के मौके पर फूलों की खास अक़साम का इंतजाम किया है। स्टॉल्स और दुकानों पर हर तरफ फूल नजर आ रहे हैं। वैलेंटाइन के हवाले से क्रिजांथेमम में जो हमने साउथ अफ्रीका से मंगवाई, ये स्पेशल फ्लावर है, इम्पोर्टेड। इसमें काफ़ी कलर्स है और लिलीज है, फिर रोजेज है जो कीनिया नैरोबी से आ रहे। रोमान परवर माहौल में महबूब के साथ ताम के बगैर वैलेंटाइन डे मुकम्मल नहीं होता। इसी मुनासबत से इस्लामाबाद रावलपिंडी के बेशतर होटलों में वैलेंटाइन डे डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर हर रेस्टोरेंट अपनी खास डिशेस तैयार कर रहा है। एक स्पेशल मॉकटेल आएगी जो वैलेंटाइन के हवाले से तैयार की गई है। उसके बाद सीजर सैलड आएगा। उसके बाद जैसे ही क्रीम ऑफ आमंड गार्लिक ब्रेड के साथ आप नोश फरमा लेंगे, उसके बाद फिर जो पहला कोर्स होगा वो सी फूड का होगा, जिसमें फिश मोनियर और साथ गार्लिक प्रॉन्स होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों के रिहायशी ये वैलेंटाइन डे भीगे मौसम में मनाएंगे। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मीडिया में सुबह से न्यूज़ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पिंडी में, मुल्तान में, फैसलाबाद में वैलेंटाइंस डे किस तरह से मनाया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स में बाकायदा तौर पर ख़ास इंतजामात हुए हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, महफिलें हो रही हैं, स्पेशल खाने बनाए जा रहे हैं और वैलेंटाइंस डे को मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से हम भी बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी बात नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे आज के प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क का जो नौजवान तबका है वो इस त्यौहार को बड़े शौक से मनाता है। सारे नौजवानों की बात नहीं कर रहे, खास तबका है, लेकिन साथ ही साथ नाजरीन एक बहुत बड़ा तबका हमारे मुल्क में ऐसा है जो इस त्यौहार को मनाने के सख्त खिलाफ है और वो ये कहते हैं कि इसे नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये गैर इस्लामी है, ये गैर शरई है और ये हराम अमल है, लिहाजा हमें इसे नहीं मनाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में यही बात करेंगे कि क्या ये त्यौहार मनाने की हमारे मजहब में और हमारी सकाफत में कोई गुंजाइश मौजूद है, और अगर गुंजाइश नहीं है तो क्या हमें इसे मनाना चाहिए या फिर हमें इसे नहीं मनाना चाहिए, और अगर नहीं मनाना चाहिए तो फिर हमें उन लोगों के साथ उन लोगों को किस तरह से देखना चाहिए जो इस त्यौहार को मनाते हैं। क्या कोई कानून साजी होनी चाहिए इस हवाले से, क्या कुछ इकदाम उठाए जाने चाहिए किसी भी सतह पर इस हवाले से, या फिर हमें इसे लाइटली लेना चाहिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कल्चरल एक्सचेंज होती है और इस हवाले से हमें इतना संजीदा नहीं होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इस पर खुसूसी तौर पर बात करेंगे, अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा इस ब्रेक के बाद।